गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइल और हमास के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात आज से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द खलीलुल हय्या की सरबराही में मिस्र पहुंच गया। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कनेशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। गजा जंगबंदी और अमन मुआहदे में अहम और बड़ी पेशरफ। हमास का आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर इत्तफाक। हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारों के हवाले किए जाएंगे। अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया गया। फ़लस्तीन से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानत मिल गई। कतर के ज़रिए अमरीका की जानिब से ज़मानत दी गई। हमास ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक बयान जारी कर दिया। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। टेक्निकी टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर काम किया जा सके। गजा प्लान का पहला मरहला रवा हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूँ कि तेज़ी से काम करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुआहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं। मुआहदे से सब ही मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो मुमकिन रहती हैं। हमास के इत्तफाक पर जंगबंदी मुअस्सर हो सकती है। हमास को गजा से कंट्रोल ख़त्म करना होगा, वरना हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। जल्द मालूम हो जाए कि हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। गजा मुआहदा पूरी दुनिया के लिए अजीम मुआहदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जंग के बाद क्या होगा इस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। हम मुआहदे के बहुत करीब हैं। 90% मामला तय हो चुके। चाहते हैं कि इसराइली यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, दीगर मुस्लिम मुल्कों का अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के अज़्म को सराहा। मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है, पेशरफ़ खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के खात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों की भी हिमायत की। हमास का अक्सरियत की मुस्लिम ममालिक की हिमायत का खैर मकदम। ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्द-ए-अमल को मुस्लिम ममालिक ने खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुस्लिम ममालिक चाहते हैं इसराइली फ़ौज गजा से निकले, गजा में तमीर नो हो और इमदाद पहुँचे। गजा में ऑपरेशनल सूरत हाल बदल रही है। सियासी कोशिश कामयाब न हुई तो लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है। पूरे मशरिक़ वस्ता में हकीकत बदल रहे हैं। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का इसराइली कमांडर से खिताब। इसराइल के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश समेत कई मुल्कों में अवाम सड़कों पर आ गए। स्पेन में 10,000 से ज़ायद अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। गजा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुँच गए। शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की रहाइश का आमद। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। मलेशिया पहुंचकर बेहद खुशी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और उनकी टीम से तामीरी मुलाकात के मुंतज़र हूँ। दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। पुरतपाक इस्तक़बाल पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, तवानाई और डिजिटल मुईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर खैर मकदम। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सज गईं।
कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। रंगी टाउन, न्यू कराची, मंगोपीर, बल्दिया, सरजानी में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, अतराफी इलाकों में बूंदाबांदी। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक, केनाल रोड, जेल रोड, डेविस रोड और दीगर इलाकों में बारिश। खानेवाल, बिहाड़ी, पीर महल, बहावलपुर, दुनियापुर में बारिश। साहिवाल, पाकपतन, मियाँ चन्नू में भी बादलों की गरज बरस। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद हो गई। DIG पूंछ की एहतजाज में शोहदा अहलकारों की रिहाइशगाह आमद। सरदार जहीर की शहीद अहलकारों के अहलखाना से ताज़ियत। कहा कि हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीना गया, हमारे भाइयों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। आप कहते थे आपकी तहरीक पुरअमन है, तमीर तरक्की चाहते हैं। क्या ये आपकी पुरअमन तहरीक है? क्या ये आपका मंशूर है? क्या आपको पुलिस बैरियर तोड़कर फतह मिल गई थी? ये आपका कौन सा तमीर तरक्की का एजेंडा था? खुदारा अपने अंदर काली भेड़ों को पहचाने। आपके अंदर के साथी आपको पुरअमन नहीं रहने देंगे। वो सारे लोग इस तहरीक के कसूरवार हैं जो हमारे बच्चों को इश्तियाल अंगेज तकरीर करके जत्थों की सूरत में इकट्ठा करते रहे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को चैलेंज। आपने जिस पॉइंट पर बात करनी है तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूँ। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। उनका असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वफाक को निशाना बना रही है। आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरीम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत जानिब ले जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा कि हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ देने में नाकाम रही। जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। शर्जील मेमन का BISP से मुतासरीन की मदद का मुतालबा। कहा मुश्किल हालात में सियासत करने वालों पर लानत भेजते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। टिकटॉक पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तलाफात हो सकते हैं। नफरत और लासानियत ना फैलाएं। हमें धमकियां मिल रही हैं, उंगलियां तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी गीदड़ बप्पियों से डरने वाली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कि जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा। मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसों पानी ना देसो। पंजाब के सलाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं कि आपको सलाम मुतासरीन पर सियासत के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था। आप खुद पंजाब और वफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलकर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध की तरह बोगस नहीं होंगे। आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब भी बोल पड़े। कहते हैं कि सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत पर प्रेशर है। इस वक्त पंजाब के किसानों को परेशानी लाहक है। NI, CV, SI, UT में इलाज कराने लोग बड़ी तादाद में पंजाब से आ रहे हैं। पिछले 2 साल में जो काम किए उसके नताइज सबके सामने हैं। मुखालिफिन तो हमारे कामों पर अदालत भी चले जाते हैं। पंजाब को ताने दिए गए लेकिन कभी जवाब नहीं दिया गया। अब महसूस किया जवाब देना पड़ेगा। पंजाब की पग का तहफ़्फ़ुज़ न किया तो फिर कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जिस सूबे में भी कोई महरूमी हो इल्ज़ाम पंजाब पर धर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। मरियम नवाज ने खुद को दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए वक्फ किया हुआ है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वज़ीर आला खुलकर फंड्स दे रही हैं।
साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मसला चल रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई, सब कुछ उलट पुलट हो गया। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल अब किसी दूसरे सूबे में नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का मामला हल हो गया। वज़ीर आज़म और अवामी एक्शन कमेटी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मार्च। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चों की शिरकत। इसराइली मुजालिम की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। आमिर ने फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन का कोई दो रियासती नहीं, एक ही हल है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया है। वज़ीर आज़म दो रियासती हल की बात मत करें, इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। इसराइल को नाजायज़ तरीके से मुसल्लत किया गया। गज़ा में बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। गज़ा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गज़ा के लोग मुज़ाहमत की अलामत हैं। हमास उम्मत के माथे का जुमर है। अमरीका हमास को दहशतगर्द कहता है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया हमास के दफातर खोले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मार्च से खिताब। सयूनी फोर्सेस ने समाजी कारकुनों को भी ना बख्शा। फ्लोटीला के कारकुनों पर इसराइली फोर्सेस का तशद्दुद, ज़ेर हिरासत ग्रेटा थुनबर्ग से बदसलूकी, ज़मीन पर घसीटा, इसराइली झंडे को झूमने पर मजबूर किया गया। ग्रेटा थुनबर्ग से परेड भी कराई गई। स्मूथ फ्लोटीला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली काबिज़ अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफवाज की तहवील में है। वो महफूज और खैरियत से हैं। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने वालों को पहले से ज्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर भारत के शहरी अपनी क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय क़यादत इसलिए भड़के मार रही है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। भारत खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दुनिया में भारत की रुसवाई हो चुकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली, भारत हसद में जल रहा है। पाकिस्तान को चीन, अमरीका, मशरिक़ वस्ता, यूरोप में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। शहरों और देहात की सफाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायज़ा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें, डिसिप्लिन का क़याम, मुस्तलाब सर्वे डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। पंजाब भर में सरकारी ज़रिए अराजी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस, ज़िला इंतज़ामिया को कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। BGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन को खुशाइंद करार दे दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए, बहुत सारे उबहाम दूर हुए हैं। हमारी ख्वाहिश है बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशन मुनक़्क़द हों, इससे यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा होगा। तलबा का मार्के हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब। मोहसिन नकवी का 6 थानों का तामीराती काम 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क।
समुद्री तूफान शक्ति मजीद कमजोर हो गया। कराची से 800 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलोचिस्तान के साली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान के बाइस और माड़ों में तूफानी लहरों से 13 कश्तियां डूब गईं। महकमा फिशरीज, नेवी, मुकामी इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई से मुतअद्दिद कश्तियां निकाली। कश्तियों को निकालने के लिए हैवी लोडर्स और मशीनरी का इस्तेमाल। माहीगीरों को समुद्री तूफान शक्ति के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, इंतजामिया की हिदायत। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 29 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। 10 मरीज अस्पताल में जेर इलाज। 16 केसेस दही और 13 शहरी इलाकों में रिपोर्ट हुए। डेंगू सर्वेलेंस टीमों के मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे। कुल 34,447 इंसदादे डेंगू सरगर्मियाँ अंजाम दी गई हैं। 2 मुस्बत हॉट स्पॉट्स की निशानदही। 991 घरों और खुली जगहों पर लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक। 32 मुतासरा मरीजों के घरों और 1132 आसपास के घरों में स्प्रे किया गया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कहना है कि चीन हमारे यहाँ सरमायाकारी करना चाहता है। सरमायाकारों से कहता हूँ आगे आएँ, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाकिस्तान ने 10 मई को पूरे खित्ते को दिखा दिया है कि हम एक कौम हैं। पूरी दुनिया जान गई, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। दुनिया के बड़े ममालिक इंडिया को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं। ड्रोन्स की वजह से परवाजें दरहम बरम हो गईं। म्यूक में 10,000 से ज़्यादा मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग दौर के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मसला नहीं था, सारे ड्रोन जासूसी परवाज़ों पर थे। ख्याल है कि जर्मनी में मुतअद्दिद ड्रोन परवाज़ों के पीछे रूस है। जर्मन चांसलर का बयान। दहशतगर्द इसराइल के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर वहशना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। गज़ा में शुदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच गई। 1,69,583 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। उधर इसराइल का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पर हमला, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन तकरीब से खिताब में कहा है कि वेनेजुएला साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते में मनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा।